नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और यहाँ बिहार में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, और वो बात धीरे धीरे सही साबित होती दिख रही है, और होती दिख नहीं रही बल्कि साबित भी हो गई है। अगर बड़े बड़े मीडिया हाउस की बात माने या अंदर के रिपोर्ट की माने या सूत्रों के जो हवाले से खबर देते हैं ये बड़े मीडिया हाउसेस, अगर उस बात को मान ले या नेताओं के अगर बोलने के पर जाएं तो समझ में आता है कि सीधा सीधा ये प्रेशर पॉलिटिक्स था। लेकिन अभी कल जो हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बक्सर में जो एक सभा की गई, रैली की गई, 3000 कुर्सियां लगाई गई थी और 3000 के 3000 कुर्सियां खाली रह गई थी। इसका ठिकरा भी फोड़ा गया वहां के जिला अध्यक्ष पर, और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए जिला अध्यक्ष को मतलब बाहर कर दिया है, उन्हें हटा दिया है। और साथ ही बहुत सारे लोग हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको जिम्मेदार ठहरा रही है कांग्रेस की, या लोकल जो वहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस बिहार प्रदेश के जो हैं, जो दूसरे धड़े में जो हैं, यानी कि वो सीधा सीधा अखिलेश प्रसाद सिंह को कोस रहे हैं कि उन्होंने ही ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें एफर्ट्स नहीं लगाया तरह तरह का, कि उनके वजह से ये रैली फ्लॉप हुआ, जबकि समझ में नहीं आता। प्रदेश अध्यक्ष आपने अपने मन के मुताबिक चुना, प्रभारी आपने अपने मन के मुताबिक चुना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था, जिला अध्यक्ष वहाँ पे आपके हिसाब से था, नए जिला अध्यक्ष के अभी कमी, नए लोग आप लोगों ने उसमें नामित किया था। फिर इसमें अखिलेश प्रसाद सिंह की कहाँ का रोल आता है, जबकि वहाँ पे राजद की तरफ से सुधाकर सिंह भी आए थे, फिर भी वहाँ पे भीड़ नहीं जुटा पाए। तो प्रेशर पॉलिटिक्स जो कांग्रेस खेल रही है, क्या इस तरीके से वो अपने जो उसके हैं मुद्दे वो साध पाएगी, राजद को वो झुका पाएगी कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक जो देखें तो तल्ख तेवर और गिव एंड टेक का फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया, और इस दांव में कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव के हाव भाव देखें या राजद को देखें, लालू यादव के बाहती को देखें, तो इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे सभी महागठबंधन के सभी घटक दलों का जो है मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग में सभी दलों ने मिलकर करके एक समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया, और समन्वय समिति का जो मतलब अगुवाई करेंगे वो राष्ट्रीय जनता दल के और प्रतिपक्ष के, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव करेंगे। अब इस समिति का जो उद्देश्य बताया गया है कि महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल और रणनीति तैयार करना, जिससे विधानसभा चुनाव में एनडीए को मजबूती के साथ टक्कर दी जा सके। आरजेडी को उम्मीद थी कि बैठक के बाद तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बैठक में इस पर मुहर नहीं लग पाई और पार्टी का इंतजार और बढ़ गया। साथ ही जब इस बात पर मीडिया ने कृष्णा लबरू से सवाल किया तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर के माइक जो है तेजस्वी यादव की ओर बढ़ा दी, और तेजस्वी यादव ने भी उस समय जो एक कहता है ना कि उनके चेहरे का जो एक एक्सप्रेशन था कि वो मतलब अंदर से सैड वाला उनका फेस पे, और लेकिन फिर भी वो मुस्कुराहट जानबूझ के झूठा मुस्कुराहट दिखाते हुए कह रहे थे कि अरे बाद में आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन चाह रहे थे कि नहीं भाई उसी समय घोषणा हो जाए। और इसमें जो है उस बैठक में इस पर अभी तक जो अगर माने तो महागठबंधन में सीएम के चेहरा पर, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, और ये आगे चल करके साबित भी होगा। अब कांग्रेस पार्टी जो है केवल दबाव की राजनीति के करने के इरादे से ही तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में, फेस के रूप में घोषित करने से बच रही है। ये अगर खबर की माने, रिपोर्ट की माने या तथाकथित सूत्रों की माने, लेकिन ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि इसीलिए घोषित नहीं कर रहा कि मैं भाई कांग्रेस बार्गेनिंग अच्छे से कर सके। अगर घोषणा कर देंगे तो हो सकता है राजद फिर अपने हिसाब से सारी चीजें करेंगे। अब महागठबंधन की इस बैठक को लेकर करके दो मुद्दों पर सबकी नजर टिकी थी। पहले सीट बंटवारे का कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, दूसरा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस बनाने का किया जाना। बैठक में इन दोनों मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ, और माना जा रहा है कि भविष्य में महागठबंधन की अभी कई राउंड बैठक होगी, इसके बाद ही सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के स्थिति साफ होगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू तो हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य रूप से सीटों का बंटवारा होना है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। ये अलग बात है कि मुकेश सहनी बीच में बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं,
और जो है ना कि वो अपने कुछ परसेंट जो उनके जो वो मतलब जातियों का जो समर्थन मिलता है, तो उनका जो एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा मीटिंग में, या मीटिंग की तस्वीरें देखी होंगी, उसमें उनको लग रहा था कि भाई सीएम तो वो बनने वाले वही हैं, डिप्टी सीएम जैसे घोषणा कर चुके हैं कि हम बनेंगे। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो कांग्रेस और राजद के बीच में ही सीट का बंटवारा मेन रूप से होगा। 2020 के सभा चुनाव में आरजेडी 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, और बाकी 29 सीटों पर वामपंथी दलों के खाते में गई थी। चुनाव नतीजे आए तो आरजेडी सबसे ज़्यादा 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, और कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। कांग्रेस केवल 19 विधायक जीतकर आए थे। तब बहुमत से महागठबंधन जो है बहुमत से के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल 27% रहा था। शायद यही वजह है कि इस बार चुनाव में आरजेडी ज़्यादा सीटें देना नहीं चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को 50 सीटों से ज़्यादा देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की डिमांड कम से कम 70 सीट, ऐसे वो 100 सीटों का डिमांड करने की सोच रही है, लेकिन 70 सीट तो चाहिए ही चाहिए। सूत्रों का कहना यह भी है कि कांग्रेस कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है, लेकिन इसके लिए पार्टी की शर्त है कि उन्हें मनपसंद सीटें दी जाए जहां वह मजबूत है, यानी कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वो सीटें उनको दी जाए। 2020 के चुनाव में कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि लालू यादव ने कांग्रेस को करीब 30 ऐसी सीटें दी थी जहां खुद उनकी पार्टी पिछले 4-5 चुनाव से हार रही थी। मतलब राजद जहां खुद हार रही थी वहीं पे, या कांग्रेस की भी स्थिति वहां पे सही नहीं थी, वैसी जगह पर कांग्रेस को सीटें दी गई थी। इस बार अधिक सतर्क होकर के सीट शेयरिंग कांग्रेस चाहती है और पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती। कांग्रेस का एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो वाली स्थिति, गिव एंड टेक का फॉर्मूला जो है। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जो थे 2020 के समय, ऐसा मतलब, लेकिन उसमें ये अध्यक्ष नहीं थे, संभवतः प्रदेश अध्यक्ष कोई और था, मेरा मानना है। ये सूत्र ये जो है गलत चीज़ें हैं। जहाँ तक अखिलेश प्रसाद सिंह का है, लालू यादव का करीबी माना जाता है, और कहा जाता है कि 2020 में जो सीटों का शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी अखिलेश प्रसाद सिंह ने। कांग्रेस के लिए 70 सीटें हासिल तो वो कर लिए थे, लेकिन उनमें ज़्यादातर सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस कभी भी मजबूत नहीं रही। इसी कारण से कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि अगर याद कीजिएगा 2015 में 40 सीटों में 27 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। तो इसी वजह से कांग्रेस का कहना है कि भाई जिस जगह पे हम बराबर हार रहे हैं आप वही सीट मुझे दे रहे हैं, वहाँ पे मेरा मजबूत भी नहीं है, वो सीटें मुझे क्यों दे रहे हैं। यह भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा रमेश राम को कमान सौंपी। इसी वजह से कहीं फिर वो अखिलेश प्रसाद से, जबकि उनका कार्यकाल दिसंबर तक था प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन पहले ही हटा दिया गया, क्योंकि आगे चल के फिर वही करते सीटों का जो है शेयरिंग का हिसाब किताब, इसलिए उनको पहले ही रास्ते लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश की भी जगह राहुल गांधी के करीबी कृष्णा लवरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। नए प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ही तेवर आरजेडी को लेकर करके तल्ख नजर आ रहे हैं। कृष्ण लवरू और राजेश राम ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कांग्रेस आरजेडी का छोटा भाई बनकर चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस जब लड़ेगी चुनाव तो बराबर समकक्ष। शायद यही कारण है कि बिना सीट बंटवारे के कांग्रेस तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं है। बस इतना से मतलब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हमको 70 सीट कन्फर्म कर दे। इसलिए महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई सहमति नहीं बनी, और पत्रकारों ने जब लगातार प्रभारी से पूछा, कांग्रेस प्रभारी से, तो इस बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने बताया कि मुस्कुरा करके वो आगे बढ़ा दिए। अब इसमें ये देखना है कि क्या माने, जैसे अगर 2010-15 से पीछे चले जाइए 2010 में, कि कांग्रेस और राजद सब अलग अलग लड़े थे, वामपंथ भी अलग लड़े थे, वामपंथी दल जो है। तो उस समय क्या है कि कांग्रेस सिर्फ मतलब राजद जहाँ तक है 22 सीटों पर सिमट गई थी, और कांग्रेस का जहाँ तक है उस समय शायद संभवतः 2 या 4 सीटों पर वो सिमट कर करके रह गई थी, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा
उनको नुकसान उठाना पड़ा था। और अब इस बार जो है राजद ऐसा नहीं चाहती है कि हाँ वो स्थिति फिर से आए कि हम अलग अलग चुनाव लड़े और हम कमजोर पड़ जाएं। तो अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस को मतलब नाराज करेगी कि राजद, या 70 सीटें देगी, या उनके मन मुताबिक सीटें देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है, मान लीजिए कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे, कोई और दूसरा तीसरा नहीं होने जा रहा है। ये बेकार की बातें हैं, कृष्णा लवरू कह लें या कन्हैया कुमार भी कह लें या जो भी कोई कुछ कह ले, सिर्फ ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, जब भी इस तरह की खबर आ रही है उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कुछ और नहीं है। उनके 70 सीटें मिलेंगी, बात खत्म। उसी समय घोषणा हो जाएगी कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम का चेहरा होंगे। चलिए, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।